यू आर वॉचिंग दी सेंस ऑफ मेडिकस। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम कंप्लीट ह्यूमरस के बारे में डिटेल सीखेंगे। दिस इज़ आवर ऑस्टियोलॉजी वीडियो। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्कैपुला क्लैविकल कर लिया, उसी तरह हम इस वीडियो में ह्यूमरस की कंप्लीट एनाटॉमी देखेंगे। फिर उसके बाद के वीडियो में ह्यूमरस की क्लिनिकल डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, देख हमारे पास इतने अच्छे हमारे नोट्स हैं और उसके सहारे हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, दिस इज ऑफ योर हवर ह्यूमरस। हमारे पास रील और रियल दोनों ह्यूमरस प्रेजेंट। ओके, सो आपको पता है, जैसे लेट्स स्टार्ट। सो यू नो कि ह्यूमरस के 3 पार्ट्स कितने हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस। How many? There are 3 parts of the humerus. First is called upper end of the humerus, second is the shaft of humerus, and last is called as a lower end of humerus. Obviously, this is upper end of humerus, shaft of humerus, and lower end of the humerus, जैसे आपको दिख रहा हो। Okay, so इस upper end में सबसे first part that is of your upper end पढ़ेंगे। इस upper end में कुछ aspect पढ़ेंगे। सबसे पहला upper end में हम क्या पढ़ेंगे? So upper end में हम सबसे पहले हेड के बारे में जानेंगे। सो हेड पढ़ेंगे। उसके बाद एनाटॉमिकल नेक क्या होता है, फिर उसके साथ और एक नेक पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ योर सर्जिकल नेक, नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 ट्यूबरिकल्स आते हैं, एक लेजर ट्यूबरिकल, एक ग्रेटर ट्यूबरिकल। 2 ट्यूबरिकल पढ़ेंगे एंड एक ग्रूव पढ़ेंगे, या उसको सल्कस भी कहते हैं। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए नीचे जाते हैं। ओ सॉरी, चलिए बच्चों, अब हम नीचे जाते। ओके, इस डायग्राम को पूरा भर दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस डायग्राम को। ओके, सबसे पहला बच्चों देख, सबसे पहला दिस इज योर सीइंग, दिस इज ऑफ योर हेड। यहाँ आपको दिख रहा, तो ये देख, ये इससे कुछ तो हेड दिख रहा। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑफ योर हेड, जैसे यहाँ पे दिख रहा। सो जो हेड होता है, द हेड ऑफ द ह्यूमरस लुक्स लाइक दिस। ऐसा कुछ तो हेड है, लाइक आपको पता है, देख ऐसा कुछ तो हेड यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक दिस। सो दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द ह्यूमरस। कुछ इस तरह का हेड है। अब देख, ये जो हेड रहता है ना, ये जो हेड रहता है आपका, सो ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस तेरे स्कैप्यूला के जो ग्लिनॉइड्स कैविटी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि हमारे स्कैपुला को एक कैविटी रहती है, उस कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड्स कैविटी। ओके बच्चों, स्कैपुला की जो कैविटी रहती है, दैट इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी, इसके साथ हेड ऑफ द ह्यूमरस कंबाइन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। ये क्या बनाता है आपका? दिस फॉर्म्स ऑफ योर शोल्डर जॉइंट। ये आपका शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है, दैट इज, देखिए, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये आपका हेड है। दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी, ये आपकी ग्लिनॉइड्स कैविटी है, और इस ग्लिनॉइड्स कैविटी में ये आपकी ग्लिनॉइड्स कैविटी है। अब देख, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज ऑफ योर ग्लिनॉइड्स कैविटी। अब देख, ये हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट हुआ आपके ग्लिनॉइड्स कैविटी, बट हेड ऑफ ह्यूमरस नॉट कंप्लीटली आर्टिकुलेट ना। कंप्लीटली आर्टिकुलेट हुआ क्या? नहीं, देख मैंने ना हेड ऑफ द ह्यूमरस 2 एस्पेक्ट में लिखा है। कौन से 2? रुक, अब देख, मैंने 2 एस्पेक्ट देख, एक ये वाला दैट इज ऑफ योर, ये एक कलर में है और एक ये कलर में है। जो पर्पलिश कलर है, मतलब इतने तक का, वो कंप्लीटली आर्टिकुलेट हुआ है, मतलब इट्स 1/3 पार्ट, मतलब जो 1/3 पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस है, दैट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड्स कैविटी। लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है, वो ग्लिनॉइड्स कैविटी के साथ आर्टिकुलेट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसी तरह शोल्डर जॉइंट बनता है। शोल्डर जॉइंट सिर्फ 1/3 पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस से बनता है। यहाँ पे लिखा भी है बच्चों कि ओनली 1/3 ऑफ द स्पेयर ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड्स कैविटी। ये बात एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे लिखा गया है बच्चों। ओके, सो दैट इज ओनली 1/3, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चल, अब तो तुझे पता चल गया दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ द ह्यूमरस। सेकेंड एस्पेक्ट आप देखेंगे, दैट इज ऑफ योर नेक। देख, हेड के बाद हमारे पास नेक रीजन आ जाता। अब देख, नेक रीजन में तू देख पा रहा होगा, ये जो ब्लैक लाइन है, ये वाली, सो दिस इज नेक। हेड के जस्ट नीचे का पोर्शन दैट इज ऑफ योर नेक। देख, ह्यूमरस को 2 नेक प्रेजेंट रहती। एक सबसे पहली नेक दैट इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक। ये जो पहली नेक है, दिस इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक। ये पहली नेक है। इस पहली नेक को कहते हैं कौन सी नेक? एनाटॉमिकल नेक।
और ये जो दूसरी नेक प्रेजेंट है वो अपर एंड के नीचे प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस के जस्ट नीचे ये रहा था आपका हेड है, ये हेड है, इसके जस्ट नीचे ये ब्लैक वाला, ओके, दैट इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक। बट पूरा अपर एंड, कौन सा, ये पूरा अपर एंड को छोड़ उसके जस्ट नीचे वाली, दैट इज ऑफ योर सर्जिकल नेक। वो कौन सी होती है आपकी, देख, सो ये जो दिख रही है आपको, दिस इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक, और यहाँ पे दिस इज ऑफ योर सर्जिकल नेक। ऐसे दो एस्पेक्ट प्रेजेंट है। सो ये जो मैंने दिखाई है डॉटेड लाइंस, दिस इज ऑफ योर सर्जिकल नेक, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। सर्जिकल नेक में क्या होता है कि सर्जिकल नेक में दो एस्पेक्ट आपके पास सर्जिकल नेक में आएंगे। सबसे पहला दैट इज ऑफ योर रेडियल नर्व आएगी, एक दो एस्पेक्ट सर्जिकल नर्व के आसपास आपको मिलेंगे, एक आपकी रेडियल नर्व और दूसरा आपको मिलेगी एक आर्टरी। मैं उसको रेड पेन से दिखाऊंगा। दैट आर्टरी इज ऑफ योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। सो दैट आर्टरी ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दैट सर्जिकल नेक। जब भी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तब आपकी ये नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन सी नर्व, दैट इज ऑफ योर रेडियल नर्व, क्योंकि वो रेडियल नर्व उस गए को गुंडारा मारती, दैट इज ऑफ योर रेडियल नर्व। और एक आर्टरी भी प्रेजेंट रहती, दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। कौन सी रहती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो एस्पेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं दो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाले, देख सबसे पहले दिस इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक। जो पहला नेक है दैट इज ऑफ योर एनाटॉमिकल नेक। देख अच्छे से दिखता है, देख हेड ऑफ द ह्यूमरस के जस्ट नीचे जो तेरा हेड है उसके जस्ट नीचे जो नेक है दैट इज ऑफ योर फर्स्ट, ए फॉर एनाटॉमिकल। और फिर यहाँ पे एक नेक प्रेजेंट है दैट इज ऑफ योर सर्जिकल नेक, जो कंप्लीट हेड होने के बाद आता, दैट इज ऑफ योर सर्जिकल नेक, ओके। दो एस्पेक्ट प्रेजेंट होते हैं। सो दो हो गए, दैट्स एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक। अब दो ट्यूबरकल की बारी। एक देख, सबसे पहला एक ट्यूबरकल आता थोड़ा बड़ा वाला, सो दैट ट्यूबरकल ये वाला यहाँ पे आता, थोड़ा बड़ा वाला ट्यूबरकल है, इसको बड़ा वाला ट्यूबरकल हम दिखाएंगे। सो दो ट्यूबरकल आते, ट्यूबरकल का मतलब होता है उभार, ओके। सो देयर आर टू ट्यूबरकल्स इन द upper end of the humerus. First tubercle is called as a greater tubercle. First tubercle is of your greater tubercle. ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ इस तरह से, इस डायग्राम में आपको दिख पा रहा होगा, ओके। कोई बात नहीं, अगर इस डायग्राम में आपको नहीं तो मैं 3D डायग्राम में भी आपको शो करता हूँ। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, और एक छोटा सा ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये वाला। दिस इज ऑफ योर स्मॉलर ट्यूबरकल कॉल्ड एज अ लेजर ट्यूबरकल। सो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल, ऐसे दो ट्यूबरकल है। कितने ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेजर ट्यूबरकल। मैं आपको दो ट्यूबरकल दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, सो दो ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेजर ट्यूबरकल। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस ट्यूबरकल का, ओके। सो सबसे पहला देख, सो दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस, ये आपकी ह्यूमरस है। देख पा रहा होगा तू यहाँ पे कि ये जो है दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, ये दिख रहा है, ये है ये वाला। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, कितना बड़ा है इसलिए इसका नाम है ग्रेटर ट्यूबरकल, ओके। और ये कौन से एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है, देख ये हेड होता है मीडियल एस्पेक्ट, सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, ओके। और ये जो ट्यूबरकल है, दिस ट्यूबरकल इज अ लेजर ट्यूबरकल, जो छोटा वाला प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है बच्चों। सो दो ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ। सो हमने देख लिया, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, एक लेजर ट्यूबरकल है, वो देख लिया। और इसमें अब देख, ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ना, इस ग्रेटर ट्यूबरकल होता ऐसा है, वो ग्रेटर ट्यूबरकल उस ह्यूमरस के हेड के पीछे भी सराउंड करता है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ देख, अगर आपको दिखा, सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल। देख
ये ग्रेटर ट्यूबरकल आगे से जाके पीछे की साइड भी उसको कवर करता है। दिख रहा? देख, ये ग्रेटर ट्यूबरकल आगे से जाके पीछे की साइड भी कवर कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तीन 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 मसल का अटैचमेंट होता है। कितने मसल की अटैचमेंट होती है? 3 मसल की। देयर आर 3 मसल्स अटैच्ड ऑन दी ग्रेटर ट्यूबरकल। ऐसे 3 मसल आते फिर अटैच हो जाते। देख, कुछ इस तरह से 3 मसल आते और ये तीनों ही मसल कहाँ अटैच होते हैं? आपके ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ। देख, यहाँ इंसर्शन है ना इनका, इसलिए मैंने ब्लू पेन से दिखाया, और ये है इसका ओरिजिन। सो सबसे पहली आती दैट इज ऑफ योर सुप्रास्पिनाटस, इंफ्रास्पिनाटस एंड सबस्कैपुलारिस। ओके, ये जो मसल है, ये जो 3 मसल है इनका, सॉरी सबस्कैपुलारिस नहीं, टेरिस माइनर, टेरिस। देख, अब मैं इसकी डायग्राम आपको शो करूंगा, पेज नंबर 5 पे आपको उसकी डायग्राम दिखेगी। देख, ये 3 डायग्राम दिख रहा? देख, दिस इज ऑफ योर, ये जो है ना, अगर मैं दिखाऊं, देख यहाँ पे आपका है ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके, ये है यहाँ पे आपका है ग्रेटर ट्यूबरकल। इस ग्रेटर ट्यूबरकल के पास 3 मसल की अटैचमेंट प्रेजेंट है। ओके, देख इंसर्शन है 1, 2 और 3। सो फर्स्ट इज ऑफ योर सुप्रास्पिनाटस, SS। सेकंड इज ऑफ योर इंफ्रास्पिनाटस। ऑब्वियसली वी नो सुप्रास्पिनाटस की ओरिजिन जो होती है वो स्पाइनस प्रोसेस के जो ऊपर का फोसा है, दैट इज ऑफ योर सुप्रास्पिनाटस फोसा, वहां से ओरिजिनेट होती है और इंसर्शन वहां पर ग्रेटर ट्यूबरकल पे आता है। वैसे ही इंफ्रास्पिनाटस मसल की जो ओरिजिन है वो इंफ्रास्पिनाटस फोसा में आती है और फिर इसका इंसर्शन हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल, और फिर टेरिस माइनर, ये नीचे वाली, इसका भी इंसर्शन ग्रेटर, मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल पे तीन मसल की इंसर्शन प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल। अब जो सेकंड ट्यूबरकल है दैट इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल, जो हमारा इस एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, मीडियल एस्पेक्ट में। ये जो लेजर ट्यूबरकल है, इस लेजर ट्यूबरकल पे एक मसल की अटैचमेंट प्रेजेंट रहती है, दैट इज ऑफ योर सब स्कैप्युलारिस मसल। कौन सी मसल होती है? दैट इज ऑफ योर सब स्कैप्युलारिस मसल की अटैचमेंट यहाँ पे। देख, ये ऐसा ना हो जाता है ना, क्या बताओ। ओके, यहाँ पे सब स्कैप्युलारिस मसल की अटैचमेंट प्रेजेंट रहती है। अब इसको दिखाने के लिए मैं भी आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 5 पे, वहाँ पे आपको कंप्लीट दिखा। देख, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल। अगर तू देख पा रहा होगा, ये आपका लेजर ट्यूबरकल है। यहाँ पे जो है ना, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल। अब देख, लेजर ट्यूबरकल पे देख, दिस इज ऑफ योर सब स्कैपुलारिस मसल, क्योंकि सब स्कैपुलारिस मसल हमारे स्कैप्यूला का जो वेंट्रल सरफेस है, या फिर इसको कोस्टल सरफेस भी कहते हैं, उस कोस्टल सरफेस से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है हमारे लेजर ट्यूबरकल में। इस डायग्राम में पूरा साफ साफ अटैचमेंट ऑफ सब स्कैपुलारिस मसल ऑन दी लेजर ट्यूबरकल। सो आपको पूरे ये बता दिया, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल हो गया। अब आता है, समझा? तो 2 ही ट्यूबरकल हो गए। अब उसके बाद आता है एक छोटू सा गैप। देख, अगर मैं गुलाबी पेन से दिखाऊं, तो इन दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट है। देख, मुझे बता, अगर 2 सेल के बीच का गैप है, हम क्या बोलते हैं? 2 सेल, सो इंटर सेल्यूलर स्पेस, राइट? अगर 2 ट्यूबरकल के बीच का गैप है, इंटर ट्यूबरकुलर स्पेस। सिर्फ यहाँ पे स्पेस को एक वर्ड से थोड़ा उससे अल्टरनेटिव वर्ड लिया है। स्पेस को यहाँ पे हम सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सो यहाँ पे सल्कस, सल्कस मीन्स वहाँ पे खाज। सो और द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 एस्पेक्ट, सो दैट इज ऑफ योर सल्कस। उसको हम स्पेस कहते हैं, 2 ट्यूबरकल के बीच का स्पेस, इंटर ट्यूबरकुलर स्पेस। सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्यूबरकल, जो पीछे से जाके आगे तक भी एक्सटेंड करता है, एंड दिस इज ऑफ योर लेजर ट्यूबरकल, ये जो छोटा। अब देख, 2 ट्यूबरकल के बीच का एक स्पेस प्रेजेंट है, दिख रहा है? सो दिस इज ऑफ योर स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 ट्यूबरकल्स, इंटर ट्यूबरकुलर स्पेस और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, 2 ट्यूबरकल के बीच का, दिख रहा? सो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से वो है, दिख रहा? लाइक दिस। ओके बच्चों, चल अब एक और एक एस्पेक्ट। अब देख, इस स्पेस से ना एक मसल जाती, इस स्पेस से एक मसल ट्रैवल होती, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देख, इस स्पेस से एक मसल जाती, मैं उसको रेड पेन से दिखाऊंगा। वो मसल होती है, उसके 2 हेड होते हैं। देख, सबसे पहला देख, एक मसल रहती है, हमें पता है उसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई। ओके, अब बाइसेप्स ब्रेकाई के 2 हेड होते हैं,
एक लॉन्ग हेड एंड एक शॉर्ट हेड, देयर आर टू हेड्स ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। अब बाइसेप ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड होता है वो यहां से ट्रैवल करता है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मतलब बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड इन सल्कस से जाता है, इस दरी से जाता है, इस खास से जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बाइसेप ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड है वो यहां से ट्रैवल हो गया। सो देख, इसलिए इस सल्कस का और एक नाम गिरता है बाइसिपिटल ग्रूव। बाइसिपिटल क्यों पड़ा? बिकॉज द बाइसेप ब्रेकाई ट्रैवल्स थ्रू द ग्रूव। अब इसकी एक डायग्राम है बहुत अच्छी सी, इसको दिखाने के मैं देख। सो दिस इज ऑफ योर बाइसेप ब्रेकाई मसल। ये अब बाइसेप ब्रेकाई का ये जो लॉन्ग हेड है, देख ये लॉन्ग हेड इस ग्रूव से ट्रैवल हो गया एंड दैट इज ऑफ योर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। और इसलिए इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं, क्योंकि इसका बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड ट्रैवल हुआ, इसलिए। समझा? देख, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई ट्रैवल्स। ओके बच्चा, ओके। सो दिस इज हमने पूरा ये हमारा जो कंप्लीट क्या था हेड ऑफ द ह्यूमरस कवर कर लिया। अब हम यही ये देख पूरा वही तो दिखाया मैंने, ठीक है। सो अब हम देखेंगे दैट इज ऑफ योर सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज ऑफ योर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। अब देख, ह्यूमरस के एस्पेक्ट में दो एस्पेक्ट आते हैं, बॉर्डर्स और सर्फेसेस। ओके, अगर बॉर्डर्स की बात करें, उसको 3 बॉर्डर्स 3 सर्फेसेस, ऐसा याद रख। सबसे पहली जो बॉर्डर्स रहती है, अब मैं इस पर एक्सप्लेन करूंगा तेरे को। तो देख, सबसे पहली जो बॉर्डर रहती है, ये सामने वाली दैट इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, इधर वाली दैट इज ऑफ योर मीडियल बॉर्डर, एंड इधर वाली दैट इज ऑफ योर लेटरल बॉर्डर। लेटरल, एंटीरियर, मीडियल। ओके, एंड 3 सर्फेसेस। अब सर्फेसेस कैसे जाने? देख, सबसे पहला ये एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटीरियो लेटरल सर्फेस, सिंपल। एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटीरियो मीडियल सर्फेस, और बचे हुए 2 बॉर्डर्स मतलब मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सर्फेस। 3 सर्फेसेस 3 बॉर्डर्स, बात खत्म। इतना ही उसमें याद रखना। अब इसमें 2 एस्पेक्ट और ज्यादा आते हैं और वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देख बच्चा, सबसे पहला एक यहाँ पे एक एस्पेक्ट आता कि एक एस्पेक्ट यहाँ पे ट्रैवल होता। देख, अभी होता है ऐसा है ना कि जो एंटीरियो लेटरल सर्फेस है वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी डेवलप हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबरोसिटी? वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी डेवलप हो जाती है। अब देख, एंटीरियो जो लेटरल सर्फेस है, एंटीरियो लेटरल सर्फेस हमारे, सो व्हाट इज द ट्यूबरोसिटी? अब देख, यहाँ पे तू देख पा रहा होगा, ये जो है ये आपका स्कैपुला है, दिख रहा है इतना, ये आपका स्कैपुला है। ये स्कैपुला की ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑफ योर स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस पे एक मसल की ओरिजिन है दैट इज ऑफ योर डेल्टॉइड मसल। ये जो है दिस इज ऑफ योर डेल्टॉइड मसल। अब देख, ये जो डेल्टॉइड मसल होती है, ये जो डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन है यहाँ से शुरू होती है स्पाइनस प्रोसेस से, और ये जाके इंसर्ट हो रही है। देख कहाँ, ये आपके ह्यूमरस के लेटरल एस्पेक्ट है। ह्यूमरस का जो लेटरल बॉर्डर या उसकी लेटरल सरफेस है, वहां पे जाके ये कुछ वी शेप्ड का एस्पेक्ट बना के या वी शेप का कुछ शेप बना के वहां पे वो अटैच हो रही है। सो दैट इज ऑफ योर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। उसके वजह से वहां थोड़ी उभार आ जाता। उभार मीन्स there is a little enlargement of that space because there is attachment of deltoid muscle। देख, attachment of deltoid और ये V shaped की कुछ उभार बनाती, that is of your tuberosity। ओके बच्चों, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये tuberosity मैं आपको 3D डायग्राम में भी बताऊंगा। सो 3D डायग्राम में बताऊँ तो सो या देख, यहाँ पे देख पा रहा हो तू। ओके, सबसे पहला अगर तूने देखा, सो मैं ना यहाँ पे पिन कर देता। सो देख, ये जो है दिस इज ऑफ योर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। दिख रहा है, थोड़ी उभार है, दिख रहा है, देख उभार है। हाँ, दिस इज ऑफ योर उभार ऑन द लेटरल एस्पेक्ट। हाँ देख, कहाँ है, ये मीडियल है, दिस इज लेटरल सरफेस पे। सो थोड़ी उभार आ जाती है। सो दैट इज ट्यूबरोसिटी बिकॉज देयर इज अटैचमेंट ऑफ डेल्टॉइड मसल। ओके बच्चों, सो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल का अटैचमेंट होता है, इसलिए वहाँ पे उसकी ये होती है। ओके, एंड सेकंड एस्पेक्ट आता है एक ग्रूव प्रेजेंट। देख, मैंने एक ग्रूव बताया दैट इज ऑफ योर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का, और एक दूसरा होता बाइसिपिटल ग्रूव। वैसे ही एक ग्रूव आता दैट इज ऑफ योर रेडियल ग्रूव।
उसकी एक बहुत अच्छी डायग्राम है। अगर तू देखा, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से हमारा बोन है, देख ये बोन है हमारा, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन। ओके, सो देख यहाँ से ना, यहाँ से इस एस्पेक्ट से, इधर से एक लेटरल एस्पेक्ट से और पोस्टीरियर सरफेस से एक नर्व ट्रैवल होती, और जो नर्व रहती है ना, दैट इज ऑफ योर रेडियल नर्व। ये रेडियल नर्व वहाँ से ट्रैवल होती, सो रेडियल नर्व पासेस, और ये जो रेडियल नर्व जाती, सो उसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव बन गया, क्योंकि वो ना वहाँ से ट्रैवल हो रही है ना, इसलिए उसका ग्रूव फॉर्म हो गया वहाँ पे, और वो ऐसे स्पाइरल बना के जाते, इसलिए वहाँ पे ग्रूव फॉर्म गया। सो दैट इज ऑफ योर रेडियल ग्रूव या फिर स्पाइरल ग्रूव, जो आपके लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पे बस बताया भी है, लेटरल बॉर्डर ज़्यादा करना बताता है वो, सो लेटरल बॉर्डर पे, जैसे मैं आपको 3D एस्पेक्ट में बताऊंगा। सो देख, इसकी मीडियल तो हो गई लेटरल, सो मीडियल लेटरल, हाँ पीछे की एस्पेक्ट से बताऊंगा, हाँ पीछे ये रहा। ओके, सो यहाँ पे, सो शायद आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन रुक, ये जो दिस इज ऑफ योर, ये जो है दिस इज ऑफ योर लेटरल बॉर्डर। ओके, सो लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर सरफेस, इधर से यहाँ पे ग्रूव फॉर्म होता है इस नर्व की वजह से। सो ये जो ग्रूव है, इधर से ग्रूव फॉर्म होता है। सो ये ग्रूव यहाँ पे बताया तो नहीं है, रेडियल ग्रूव दिखाया, देख 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 देख, थोड़ा अंदर दिख रहा है, ये थोड़ा खाच है यहाँ पे, हाँ। सो दैट इज ऑफ योर ग्रूव, जिधर से वो नर्व ट्रैवल होती है। सो दैट इज ऑफ योर रेडियल ग्रूव, बिकॉज रेडियल नर्व वहाँ से ट्रैवल होती है, और ये स्पाइरेट फॉर्म्स अ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, साइंटिफिकली कॉल्ड आल्सो नोन एज स्पाइरल ग्रूव। ओके, अब लास्ट का एस्पेक्ट आता है, दैट इज ऑफ योर लोअर एंड, लास्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑफ योर लोअर एंड, ये नीचे वाला पोर्शन। सो लोअर एंड में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटुलम ट्रोक्लिया, फिर उसके बाद मीडियल एपिकॉन्डाइल, फिर उसके बाद लेटरल एपिकॉन्डाइल, फिर मीडियल, फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल, फिर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, फिर कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलेक्रेनॉन फोसा। ओके, सबसे पहला पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ योर दो एस्पेक्ट। देख अब तुझे एक एस्पेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, इस डायग्राम में मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा, ये वाला, ये दिख रहा, हाँ ये वाला रीजन देख, ये यहाँ पे दिखाया नोट्स में, ये पीला पीला। सो ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रक्चर विच रिसेम्बल्स टू पुली। पुली पता है, पुली, ये पुली, ये होता है पुली, वो ऐसे डोरी को ऐसे खींचते हैं, दैट इज अ पुली। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो पुली के जैसा दिखता है। देख इस स्ट्रक्चर को, विच स्ट्रक्चर रिसेम्बल्स टू पुली ना, पुली रिसेम्बल्स। सो एनाटोमिस्ट जो थे उन्होंने इसको पुली ना कह के इसको एक स्पेशल नाम दिया। सो इसलिए लैटिन में पुली को ट्रोक्लिया, मतलब ट्रोक्लिया को पुली कहते हैं। सो इसको जो नाम पड़ा, दैट इज ऑफ योर ट्रोक्लिया, ये होती है ट्रोक्लिया। अब देख, ठीक है, अब इस ट्रोक्लिया के बाजू में एक छोटा गोल दिख रहा। ओके, सो हेयर यू गॉट दिस। सो ये जो ट्रोक्लिया के बाजू में, इस पुली के बाजू में गोल लाइक दिस। सो ये जो है ना, ये जो बाजू का ये वाला, मैं जो पिंक कलर के पेन से दिखा रहा हूँ, ये वाला, सो दिस इज नथिंग बट इट लुक्स लाइक ए हेड ना, ये कुछ डॉग से जैसा दिखता है। सो दिस लुक्स लाइक हेड, सो ये हेड की जैसा दिखता, हेड रिसेम्बल्स है, लेकिन हम इसको हेड तो नहीं कह सकते, क्योंकि हेड तो एक ही होता है, जैसे हमने बताया ह्यूमरस का हेड ऑफ द ह्यूमरस। सो एनाटोमिस्ट ने इसको हेड ना कह के एक लैटिन वर्ड बताया, जिसमें लैटिन में उसका वर्ड का मीनिंग भी हेड ही होता है, जिसका अर्थ है कैपिचुलम। इसको बताया उन्होंने, इसको इसका नाम दिया। सो इसका नाम उन्होंने दिया कैपिचुलम, कैपिचुलम, इसका नाम उन्होंने दिया कैपिचुलम, इसका नाम। सो दो एस्पेक्ट बन गए, एक कैपिचुलम एंड ट्रोक्लिया। ये बहुत आर्टिकुलर सरफेसेस है, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर्स आर्टिकुलेट हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या एस्पेक्ट है। सो हेड और ट्रोक्लिया, ये दो एस्पेक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, हेड और ट्रोक्लिया बन गए, जैसे यहाँ पे बताया भी है। सो इट इज हेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे, लेकिन इसको हेड नहीं कह सकते क्योंकि इसको हेड हमने कह दिया है। ओके, सो ट्रोक्लिया इज नथिंग बट रिसेम्बल्स विच एक्टिंग लाइक पुली। सो इसको, हाँ, ये कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने दो एस्पेक्ट कवर कर लिए, दैट इज ऑफ योर कैपिटुलम ट्रोक्लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं। अब देख बच्चों, अब होता ऐसा है ना, जैसे मैंने बताया
कि आपका जो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स, दैट इज आर्टिकुलर सर्फेसेस, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है। सो हमारे पास देख ये वाला, दिस इज ऑफ योर ये क्या है, दिस इज ऑफ योर ट्रॉक्लिया एंड दिस इज ऑफ योर कैपिटल। ओके, ये ट्रॉक्लिया कैपिटल। अब यहाँ पे आर्टिकुलर कौन होता है, होता है ऐसा है ना, यहाँ पे देख, अगर मैंने तेरे को बताया, देख सो अगर तू नजदीक से देखा, देख इसलिए दूसरे बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट होते हैं। देख दिस इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज द हेड ऑफ द रेडियस, ये रेडियस है। अब देख रेडियस का हेड इस आपके कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट हो गया जब आपका हैंड एक्सटेंडेड है, मतलब जब तेरा हैंड इस तरह से है, वो है ओके। सो इस तरह से हो आपका हैंड, इसलिए वो इस तरह से इस मूवमेंट के लिए वो जिम्मेदार है। ओके बच्चों, एंड दिस इज ऑफ योर अल्ना। सो अल्ना कहाँ आर्टिकुलेट हो गई, अल्ना का जो हेड है वो इसमें आर्टिकुलेट, दैट इज ऑफ योर ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया में अब बताऊंगा वो प्रोसेसेस होती हैं वो आर्टिकुलेट। सो देख ट्रॉक्लिया के हेड के लिए, ट्रॉक्लिया का हेड बैठने के लिए हमने वहां पे मतलब कौन आ गया ऊपर, सो ये अल्ना का हेड आ गया, अल्ना का अपर एंड आ गया, सॉरी हेड तो नीचे होता है, सो अल्ना का अपर एंड आ गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे उसके दो मूवमेंट बहुत इजीली हो सकते हैं, जिसको प्रोनेशन और सुपानेशन। सो दिस इज प्रोनेशन एंड सुपानेशन मूवमेंट। यहाँ पे मेरे पास एक GIF भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बहुत सुंदर GIF शायद मेरे पास है, सो आपको अच्छा है वो देख इसमें आपको एक प्रोनेशन एंड सुपनेशन मूवमेंट दिख रही होगी। दिस इज अ प्रोनेशन एंड सुपनेशन मूवमेंट विच ओनली पॉसिबल ड्यू टू द ट्रॉक्लिया एंड कैपिटुलम। फिर से देखिए, सो दिस इज ऑफ योर प्रोनेशन एंड सुपनेशन मूवमेंट लाइक दिस। सो दिस इज ओनली पॉसिबल टू द ट्रॉक्लिया एंड कैपिटुलम। सो ये ट्रॉक्लिया एंड कैपिटुलम की वजह से ये प्रोनेशन एंड सुपनेशन मूवमेंट पॉसिबल होती। ठीक है बच्चों, ओके। अब देख ये तो हो गया। अब बच्चों अब तूने देखा कि हमारे पास हो गए ट्रॉक्लिया एंड कैपिटुलम। देख इसको कहते हैं हमने कैपिटुलम बताया, इसको हमने ट्रॉक्लिया बताया। अब देख ये क्या है, ये तेरे बोन के सबसे आखिर के पार्ट से है कि नहीं, देख आखिर के एकदम एंड के, एकदम एंड के। सो देख ये इनको मैं ऐसा कह सकता हूँ, दीज आर द नॉब्स विच आर एट एंड। ओके, नॉब्स विच आर एट द एंड। ओके, नॉब्स विच आर एट एंड। इस तरह से ऐसे नॉब्स है, ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो एंड में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है लैटिन में। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्डाइल। क्या कहते हैं इस वर्ड को, इसको एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है, और इस वर्ड को होता है कॉन्डाइल्स। ओके, सो दीज आर कॉन्डाइल्स। ये जो दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस को, दो कॉन्डाइल्स, वन इज कैपिटुलम, वन इज ट्रॉक्लिया। देयर आर टू कॉन्डाइल्स टू द ह्यूमरस। ओके बच्चों, अब देख इस कॉन्डाइल्स के ऊपर एक दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आपको दिख पा रहा होगा। सो ये जो दो कॉन्डाइल्स है आपके, इसके ऊपर ये एक वाला और ये एक वाला दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं 3D डायग्राम में भी दिखाऊंगा। सो अगर मैं इसको आइसोलेट करूं, सो मैं आपको दिख पा रहा हूँ, देख। ओके, सो दिस इज ऑफ योर ट्रॉक्लिया एंड दिस इज ऑफ योर कैपिटुलम। इस ये दो कॉन्डाइल्स हो गए बिकॉज दीज आर द नॉब्स विच आर एट द एंड ऑफ द बोन। इसके ऊपर एक और एक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर का एक स्ट्रक्चर और इसके ऊपर का एक स्ट्रक्चर। देख हमें एक वर्ड पता है, किसी भी के ऊपर का हम एपी वर्ड बताते। ओके, अगर डर्मीज की लेयर है, डर्मीज के ऊपर की स्किन, ऊपर की लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस, लाइक राइट, डर्मीज के ऊपर की एपिडर्मिस। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर के स्ट्रक्चर का एपिकॉन्डाइल्स। सिंपल, अगर ये कॉन्डाइल है तो इसके ऊपर का कॉन्डाइल क्या है, एपिकॉन्डाइल। देख दिस इज एपिकॉन्डाइल, दिस इज एपिकॉन्डाइल। बट दो एपिकॉन्डाइल हो गए तो इनको सेपरेट कैसे करें, इनको सेपरेट करते हैं मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट्स। दिस इज मीडियल साइड, दिस इज लेटरल साइड। सो दिस इज ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज ऑफ योर लेटरल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि दो एपिकॉन्डाइल हो गए ना कॉन्डाइल। ओके, चलिए अब हमें नोट्स की तरफ चलते हैं। ओके, सो समझ गया। सो ये हो गया ये आपका कॉन्डाइल के ऊपर का, सो दैट इज ऑफ योर एपिकॉन्डाइल, कॉन्डाइल के ऊपर का एपिकॉन्डाइल, और ये मीडियल एस्पेक्ट, सो मीडियल एपिकॉन्डाइल। ओके बच्चों, और ये आपके कॉन्डाइल का ऊपर का ही है, सिर्फ लेटरल एस्पेक्ट है। सो इसलिए मैं इसको बोलूँगा
लेटरल एपिकंडाइल। समझा बच्चों? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्डाइल के ऊपर का, इसलिए इसको एपिकॉन्डाइल बताया, उगत नहीं मतलब। सो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, हाँ, सो ये यहाँ पे बताया गया। ओके अब देख, होता है ऐसा है ना, यहाँ पे आपके पास ह्यूमरस रहता है। ओके, सो दिस इज ऑफ योर एल्बो, दिस इज ऑफ योर ह्यूमरस, और ये जो है रहता है ना, दिस इज ऑफ योर ये आपका जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। देख, सबसे बड़ा है दैट इज ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, और इस मीडियल एपिकॉन्डाइल बड़ा है। देख, लुक्स कंपेयर, देख दिस, ये देख और ये देख, बड़ा कौन है? मीडियल एपिकॉन्डाइल ज़्यादा प्रोमिनेंट। तो ऐसा भी करेगा ना जो ये वाला है, सो दिस इज ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ से प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। और मीडियल एपिकॉन्डाइल से एक नर्व जाती, दैट इज ऑफ योर अल्नार नर्व। तुझे पता है, तूने बचपन में ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे हिट किया तो ये सब पूरा झंझनाटी पर नमनेस जाता है। सो दैट इज ड्यू टू अल्नार नर्व, हिटिंग ऑफ अल्नार नर्व, ये मैं बताता हूँ। सो दिट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब देख, यहाँ पे आपका बोन है, दैट इज ऑफ योर ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है यहाँ पे। ओके, ह्यूमरस का ये यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब यहाँ से मीडियल एपिकॉन्डाइल से एक नर्व जाती, दैट इज ऑफ योर अल्नार नर्व। अब नर्व दिखाने के लिए मैं इसको पीले स्ट्रक्चर से या पीले कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए, यहाँ से मीडियल एपिकॉन्डाइल सुना होगा। सो दिस इज द देख, इस तरह से पूरे हैंड में जाते। देख, मतलब द नर्व ट्रैवल्स टोटल इन द हैंड। देख, अब जैसे ही इस साइड में ये क्या है, देख, इसे बाहर हुआ आया हुआ पोर्शन होता है, दैट इज ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल रीजन। सो ये जो होता है, दिस इज ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब देख, जैसे ही मैं हमारे नर्व को इस मीडियल एपिकॉन्डाइल से हिट करूँगा, ऐसे हिट है, ऐसे मैंने बताया, इधर मारो। ओके, हिट है। अगर जैसे ही मैंने इधर मारा तो ऐसे झंझनाट छुट्टे छुट्टे ये झंझनाट हाथ तक जाते हैं। सो इट कॉजेस नमनेस इन द कंप्लीट हैंड। सो इसके इफेक्ट, सो ये क्यों होता है? बिकॉज द अल्नार नर्व। ओके, सो इसलिए इसका क्लिनिकल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्लिनिकल है इसका। सो दिस इज हैपन्स ड्यू टू ऑफ योर अल्नार नर्व। सो दिस इज अल्नार नर्व, ये जो मैंने येलो दिखाई ना, सो इस तरह से अल्नार नर्व, बिकॉज दिस प्रेजेंट इन द मीडियल एपिकॉन्डाइल पर भी प्रेजेंट है। सो आफ्टर हीटिंग इट कॉजेस नमनेस। क्या होता है ना, नमनेस होता, नमनेस म्हणजे मुंग्या आने, नमनेस का मतलब मुंग्या आने। और होता ऐसा है ना, सो इट इस नर्व को ना फनी फीलिंग भी कहते हैं। क्यों फनी नर्व भी, ऐसा मैंने पढ़ा था। सो इसलिए इट ऑल्सो डेवलप्स फनी फीलिंग्स। ओके, क्योंकि ऐसे गुदगुले होता है लाइक दिस। ओके, फनी फीलिंग्स ये डेवलप होता है। So this is due to the of your, ऐसे मैंने दिखाया देख, condyles and then so this is after numbness in the hand and produces funny feelings. So this is of your ये वाला। ओके, सो ये हो गया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट। ओके, क्या क्या हो गया देखा, मिडिल लाइक कर। सो देख, मिडिल एपिकॉन्डाइल देख लिया, लेटरल एपिकॉन्डाइल देख लिया। अब बाकी के आगे के फोर्स है। ओके, बाकी का आगे का एस्पेक्ट देख। अब कहाँ है हमारी ये वाले आगे के वाले? अब देख, इस डायग्राम में तू दिख पा रहा होगा तुझे एक एस्पेक्ट दिख रहा, दिस इज ऑफ योर मीडियल एस्पेक्ट। ओके, ये आपका मीडियल एस्पेक्ट है। सो ये जो मीडियल एस्पेक्ट है और जो लेटरल एस्पेक्ट है, ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं किसमें? ह्यूमरस में। सो मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट आर प्रोमिनेंट। सो मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट आर वेरी प्रोमिनेंट। हियर तू देख पा रहा। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट सेक्शन, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी, बिकॉज ये मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए ये रिज सार का काम करता है। रिज मतलब एक रिज की तरह काम। सो इसलिए इस रिज को कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सुप्रा क्यों किया? क्योंकि कॉन्डाइल्स के ऊपर की। सो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो दिस इज ऑफ योर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज एंड दिस इज ऑफ योर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सो मीडियल एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दो रिज प्रेजेंट होते हैं। सबसे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर एंड लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर। ओके बच्चों, अब देख, ओके, अब दो रिज तो हो गए। अब देयर आर टू फोसाज। देख, सबसे पहला फोसा मतलब क्या? खाज। फोसा मीन्स गैप या कैविटी। अगर वो फोसा प्लूरल फॉर्म में हो तो उसको फोसा ऐसे कहते हैं, फोसाई ऐसे। इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म, ओके, देयर आर टू फोसा। अब देख, एक यहाँ पे एक फोसा है और एक यहाँ पे एक फोसा है। देयर आर टू फोसा। ओके, सो अब देख,
ये है तेरा ट्रॉक्लिया, दिस इज ऑफ योर ट्रॉक्लिया एंड दिस ऑफ योर कैपिटल। ट्रॉक्लिया के जस्ट अबाउ एक फोसा प्रेजेंट होता है। इस फोसा को कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। इस फोसा का नाम है कोरोनॉइड फोसा एंड कैपिटुलम के जस्ट अबाउ एक फोसा प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर? कैपिटुलम के ऊपर। इसलिए इस फोसा को कहते हैं, इस जो ऊपर कैपिटुलम के जस्ट अबाउ है, इसको कहते हैं रेडियल फोसा। रेडियल फोसा। अब देख इन दोनों का वैशिष्ट्य देख सब गोष्ठ नाम में छुपी होती, सब एस्पेक्ट नाम से जुड़े होते। अब इसको कोरोनॉइड क्यों कहा? नाम के पीछे कुछ तो है ना। इस फोसा को ये वाला ट्रॉक्लिया के ऊपर का कोरोनॉइड, इसको कोरोनॉइड ही क्यों कहा? इस कैपिटुलम के ऊपर का रेडियल, इसको रेडियल ही क्यों कहा? देयर इज अ रीजन ना। देख सबसे पहला ये जो कोरोनॉइड फोसा है ये इसलिए कहा क्योंकि वहां पे अल्ना की कोरोनॉइड प्रोसेस अटैच होती है। हाँ देख वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं आइसोलेट डिफरेंट कर देख। ओके सो यहाँ पे देख पा रहा होगा, देख होता है ऐसा, दिस इज ऑफ योर नथिंग बट, मैं अगर पिन कर दूं दिस इज ऑफ योर, ये क्या है? दिस इज ऑफ योर आपकी अभी बताया दैट इज ऑफ योर कोरोनॉइड फोसा, दिस इज ऑफ योर रेडियल फोसा। अब ये हैंड ऐसा है, जब तू ऐसा करेगा व्हेन यू फ्लेक्स्ड योर हैंड लाइक दिस, तब क्या होता? ये जो प्रोसेस है दिस इज ऑफ योर कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये अल्ना की कोरोनॉइड प्रोसेस किस में जा जाती? तेरे कोरोनॉइड फोसा में जाती। सो इसलिए तेरा हैंड अच्छी तरह से फ्लेक्स्ड करता। मतलब जब तेरा हैंड एक्सटेंडेड फॉर्म में है, वो एक्सटेंडेड नहीं लेता, सो इट फॉर्म्स अ फ्लेक्स लाइक दिस, क्योंकि वहां पे एक प्रोसेस थी बीक लाइक, वो प्रोसेस कंप्लीटली अटैच हो गई इन द फोसा। सो लाइक दिस देख यहाँ पे कोरोनॉइड फोसा है, कोरोनॉइड प्रोसेस है दैट आर्टिकुलेट्स इन द कोरोनॉइड फोसा। ओके उसी तरह ये जो तेरा हेड है दैट इज ऑफ योर हेड ऑफ द रेडियस। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि कैपिटुलम के ऊपर कौन सा फोसा है? रेडियल फोसा। सो रेडियल फोसा में आर्टिकुलेट होना रही ऑब्वियसली ऑफ योर रेडियल हेड ऑफ द रेडियस। मतलब जब तू ऐसा करता है व्हेन यू फ्लेक्स्ड योर हैंड, तो ये यहाँ पे जा जाती, ये जो है वो यहाँ पे जाती। सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक पीछे एक फोसा रहता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये बहुत बड़ा फोसा रहता है। मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता। देख ये जो फोसा दिख रहा है जो डीप वेरी डीप फोसा रहता है, सो दैट फोसा इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओलेक्रेनॉन फोसा। इस ओलेक्रेनॉन फोसा बहुत डीप होता है और ये तभी काम आता है जब व्हेन योर हैंड इज एक्सटेंडेड लाइक दिस, आपका हैंड एक्सटेंडेड। बाकी के जो फोसे तो थे वो तभी काम आते थे जब आपका हैंड फ्लेक्स्ड हो, लेकिन ये तभी काम आता है जब आपका हैंड एक्सटेंडेड हो, क्योंकि इसमें आपकी अल्ना की ओलेक्रेनॉन प्रोसेस अटैच होती है। कौन सी प्रोसेस? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। अभी दिखाता हूँ। देख अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो आपको दिख पा रहा होगा दिस इज ऑफ योर अल्ना, एंड अल्ना की ये जो प्रोसेस होती है दिस इज ऑफ योर ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, एंड ये बीक लाइक प्रोसेस होती है वो किस में आर्टिकुलेट हो जाती है? आपके ओलेक्रेनॉन फोसा में, जो आपके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रहता है। ये वाला ये जो बहुत डीप रहता है उसमें पेनिट्रेट कर उसमें, बट कभी जब आपका हैंड एक्सटेंडेड हो तभी वो यूज होती है बच्चों। ओके बच्चा, सो दिस इज नथिंग बट टोटल एस्पेक्ट इज ओलेक्रेनॉन में बताया। सो देख लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर वही जस्ट अबाउट सब एस्पेक्ट लिखे हुए। सो यहाँ पे हमारा पूरा ह्यूमरस मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा ह्यूमरस। सो दिस इज टोटल ह्यूमरस हमारा हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लिनिकल जरूर लाऊंगा, क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो